दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो सविनय अवज्ञा आंदोलन पर है, जो कब हुई थी? 1930 में हुई थी। ठीक है, 1930 में हुई थी। आइए इसके बारे में जानते हैं। दांडी मार्च की सफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। ठीक है, देखिए, दांडी मार्च की सफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन का शुरुआत किया था तथा कमिश्नर के क्षेत्र से अब खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संस्था का गठन किया था। तो किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या किया था? खुदाई खिदमतगार संस्था का शुरुआत किया था, गठन किया था। इन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन किया। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सीमांत गांधी भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, छपरा के कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया था और इन्होंने स्वदेशी वस्त्रों की मांग करी थी। ठीक है, स्वदेशी वस्त्रों की मांग करी थी। अब आगे देखिए, दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व चक्रवर्ती गोपालाचारी ने किया था। ठीक है, चक्रवर्ती गोपालाचारी ने किया था दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व। और मुंबई में इस आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर धरसना नामक स्थान पर पहुंची थी, किंतु इसकी सूचना पहले ही अंग्रेजों को लग गई थी और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को उस समय दबा दिया था। ठीक है, अब देखिए आगे की कहानी। इसी आंदोलन के दौरान लड़कों ने बांदरी सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। ठीक है, ये जो बांदरी सेना है और ये जो मंजरी सेना है, मंजरी सेना लड़कियों ने और बांदरी सेना लड़कों ने गठन किया था। अब देखिए, यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा। यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा क्योंकि इस आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने टैक्स में कटौती किया तथा मादक पदार्थ जैसे सिगरेट और शराब के उत्पादन को कम कर दिया या कमी ला दी। ठीक है, अब आगे देखिए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तभी लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। गोलमेज सम्मेलन आप लोग जानते होंगे, क्योंकि भारत के इस आंदोलन के कारण कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि वहां भाग लेने नहीं गया, जिस कारण इंग्लैंड से इरविन पर दबाव आने लगा कि वह कांग्रेस के इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी को भेजे। ठीक है, कांग्रेस से। अब देखिए, इसी दबाव में आकर इरविन ने समझौता करने का विचार किया। इरविन है दोस्तों, ये इरविन ने महात्मा गांधी, इरविन है, ठीक है, ई है, ये ई है, इरविन ने महात्मा गांधी से आग्रह किया कि वह यदि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो गांधी जी के कुछ शर्तों को मान लिया जाएगा, जिसमें सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी। इस समझौते के तहत भगत सिंह को नहीं रिहा किया गया क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा चल रहा था। ठीक है, अब देखिए, गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, तो दिल्ली पैक्ट किसको बोलते हैं? गांधी इरविन समझौते को। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी जी 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। सरोजनी नायडू ने गांधी जी और इरविन, ये इरविन है दोस्तों, इरविन, ठीक है, गांधी जी और इरविन को 2 महात्मा बोला था। ठीक है, गांधी जी और अरविंद नहीं है, इरविन है, इरविन। इसको गलत कर देते हैं, गलत लिखा गया है, ये इरविन है। ठीक है, इरविन, ठीक है, पूरी वर्ड है, ये इरविन है। तो गांधी जी ने इरविन को 2 महात्मा बोला था। किसने बोला था? सरोजनी नायडू ने गांधी जी को और इरविन को 2 महात्मा बोला था। इस समझौते के तहत 7 सितंबर 1931 को गांधी जी एसएस राजपूताना नामक पानी वाले जहाज से लंदन पहुंच गए थे। ठीक है,
अब देखिए वो लंदन पहुंच गए। लंदन में विस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था और इसी सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल ने दलितों के लिए अलग क्षेत्र अथवा सांप्रदायिक पंचांग की बात कही, जिस कारण महात्मा गांधी सम्मेलन को छोड़कर भारत लौट आए और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसके बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पुणे के यरवड़ा जेल में रखा गया। ठीक है, यरवड़ा जेल में रखा गया। तो ये थी पूरी स्टोरी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, एक तरह से जो बीपीएससी के एग्ज़ाम में आ सकता है, बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो 72 होने वाला है। और